हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाला हूं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सॉल्व करने का तरीका भी मैं बढ़िया बताने वाला हूं। इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, ठीक है। एकदम लगन परिश्रम से पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब आज ही अभी के अभी कर लीजिए, ठीक है ना। तो आइए क्या क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और cos sec a का मान ज्ञात करना है। बस यहाँ पे भी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको दो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है sin a और cos a, तो उसका मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है, 8.1 में दिया है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। चलिए तो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे देखिए सॉल्व जब करेंगे तो मैंने कहा था जो दे उसको पहले लिख लेना है, जो भी कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिख लेना है। क्या लिखेंगे? चूंकि 15 cot a बराबर 8, ये क्या किया है, दिया है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, ठीक है ना, तो उसका मान जो है वो अनुपात में है कि नहीं। अगर अनुपात में होगा तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां समझने की बात है, थोड़ा देर मैथ को इसको रोकते हैं और इसमें क्या जो दिया हुआ है, जो मार्केबल बात है, जो मार्केबल बिंदु है, उस पर हम आपको ध्यान केंद्रित करा रहे हैं। सबसे पहले हम यहां से इस कंटेंट को उठाते हैं, ठीक है। यहां पे 15 cot क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्या दिया है? 15 cot ए दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछते हैं कि 15 cot ए में कितने पद हैं, ध्यान दीजिएगा, हालांकि पिछले वीडियो में सब कुछ बताया है, लेकिन जब भी जहां क्वेश्चन आएगा वहां भी बताना जरूरी होता है। तो 15 cot ए में कितने पद हैं, बोलिए। एक बार अपने से बोल लीजिए, मन में ही रखिए, ताकि मैं बताने वाला हूं, आप सही है कि गलत है आप खुद से समझ जाइएगा, ठीक है ना। देखिए 15 cot a में दो पद है, एक 15 है और एक क्या है, cot a है। आप जानते हैं कि यदि कोई दो पद हो, ठीक है ना, तो उनके बीच में क्या चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था, अगर केवल cot लिख दिया जाए और केवल a लिखा जाए तो केवल cot का कोई वैल्यू नहीं होता है, ए का कोई वैल्यू हो सकता है, नहीं, ए के स्थान पर कुछ रहे तो उसका वैल्यू हो सकता है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं। cot केवल लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मीन्स नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कोई अर्थ नहीं है। तो अगर यहां पे कोई अर्थ नहीं है तो एक बात बताइए, तो ये कितने पद होंगे? दो पद हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब जाके इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं कि यह एक पद है। क्या कहते हैं? यह एक पद है। तो आप बताइए, यहां पे अब ये जो है ये एक पद हो गया और यहां पे जो है यह एक पद हो गया, दो पद हो गया। तो दो पद के बीच में कौन सी का चिन्ह आएगा? कौन गणितीय चिन्ह होगा? गुना होगा। ध्यान रखिएगा, पद दिमाग में रखिएगा। अगर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोई संख्या आ रहा है, ठीक है, पहले आए चाहे बाद में आए, पद को ध्यान में रखिएगा। यहां पे cot यानी 6 नाम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसके साथ थीटा अगर आ जाए तब जाके उसका एक अर्थ बनता है, अर्थात दोनों मिलके एक पद को बनाते हैं। बस यही ध्यान रखेंगे कि यह दो पद है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 15 cot a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए समझ में आया होगा,
बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, या 15 गुना cot A। अगर हम नहीं समझाते तो आप लिखते 15 गुना cot गुना A लिखते, और जब ऐसे लिख लेते तो कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, बराबर 8। अब एक बात बताइए, ये 8 संख्या है, 15 भी संख्या है, तो 15 उस साइड चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए 15 गुना है तो उधर जाएगा तो भाग होगा। भाग माने बटा, अर्थात बटा बनेगा, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 15 गुना, सॉरी यहां से 15 को हमें हटाना है, तो 15 जब यहां से हट जाएगा, जिसको LHS से RHS के तरफ ले जाएंगे, तो हमें क्या बचेगा, तो यहां पे बचेगा हमें cot A, ये गुना भी इसमें शामिल है। ठीक है ना, cot A बराबर 8। ठीक है, गुना 15 को हमें LHS के तरफ भेजना है, उसके चिन्ह के साथ भेजते हैं। ठीक है ना, यहां पे ध्यान दीजिए। अब cot A बराबर 8 हुआ, अब बटा क्या हो जाएगा 15। तो हमने कहा था किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर मान दिया हो तो आप तुरंत क्या कीजिएगा, समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ताकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को बताने में आपको दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, घबराइए नहीं। ठीक है ना, ए है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए न्यून कोण यहां पे रख लेंगे, ये जो है यहां पे रख लेंगे, और यहां पे ये 90 डिग्री। ठीक है, अब ए न्यून कोण यहां पे हो गया, तो हम यहां पे बी भी रख सकते हैं और सी भी रख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो रह गया। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ थीटा के जगह ये रख लेते हैं, वो भी सही है। ठीक है ना, अगर कोई ये इधर अंदर भी रखता है थीटा के जगह पे तब भी सही है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये BC हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज को उसको नाम को सूचित करने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो आप ये चाहे तो यहां भी लिख के बना सकते हैं, उससे जल्दी भी बन जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसका नामकरण ही कर दे कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज मिल जाए। ठीक है ना, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। आप जानते हैं प्रत्येक वीडियो में बता रहे हैं कि पुराना कोण के सामने वाली भुजा जो होता है वह कर्ण होता है, जिसे H से सूचित करते हैं। ठीक है, न्यून कोण नया कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, जिसे P से सूचित करते हैं, और जो बच जाता है वह आधार होता है, जिसे हम B से सूचित करते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हमें समकोण त्रिभुज का जो भी भुजा है, तीनों भुजा, उनका नामकरण जो है हम लोग क्या कर दिए, कर चुके हैं ना। जिस संख्या जिन लेटरों से डिनोट करना है उससे हम लोग कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे जो चीज दिया हुआ है इसको हम इस अनुपात को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए यहां क्या मानेंगे, बराबर के माना। ठीक है ना, नहीं यहां पे गलत हो गया। ठीक है ना, अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि हमें P मिल गया, B मिल गया और क्या मिल गया, H मिल गया। अब यहाँ पे cot का, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र क्या होता है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे देखिए साइन कॉस टैन सेक कॉस कॉट, सेक कॉस कॉसेक सेक कॉट, कॉट यहाँ पे छठा नंबर है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, इसी चीज को लिख दीजिए, हेलो हेलो बोल प्यारे बेटा पप्पू, यानी बोल और पप्पू आया, अर्थात B बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो B बाई P बराबर 8, अब आपका क्या आ गया 15। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, K माना। ठीक है ना, इसलिए आप यहां लिख सकते हैं। अब इस अनुपात को हम लोग K बराबर मान के ब्रेक
कर सकते हैं, ठीक है ना। तो B बराबर हो जाएगा 8 के और मेरा यहाँ पे P का मान क्या हो जाएगा 15 के हो जाएगा। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के अगर दो भुजा दिया हो, यहाँ पे P भी दिया हो, तीसरी भुजा अगर बच रहा है तो उसे ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसमें देखिए B दिया है, P दिया है, कौन सी भुजा नहीं दी हुई है, तो भुजा यहाँ AC जो है नहीं, यानी कर्ण H वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम H निकालें, तो H बराबर पता है, यह पाइथागोरस का मेन फॉर्मूला है कि H बराबर √P² जोड़ क्या होगा B², या आप लिख सकते हैं B² जोड़ P²। जोड़ में आप कुछ भी दोनों पद इधर का उधर कर सकते हैं, क्रम विनिमय नियम इस पे लागू होता है, ठीक है ना। अब मान रखिए P बराबर दिया है 15 के, तो 15 के लिख दीजिए, P का घात 2 है इसलिए 15 के का भी घात 2 हो जाएगा, प्लस B बराबर क्या दिया हुआ है, B का मान है 8 के और B का घात 2 है तो 8 के का भी मान 2, 8 के का भी मान जो होगा उसका घात 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस साइड सॉल्व करते हैं, जगह जहां पे मिलेगा वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 15 भी और के, इसमें दो पद है और दोनों का घात 2 है, तो ये जब अंदर जाएगा तो 15 का भी घात 2 होगा और के का भी घात 2 होगा, अर्थात 15² और k²। तो यहाँ पे देखेंगे 15 का स्क्वायर होता है 225 और के का स्क्वायर k², प्लस ध्यान रखेंगे 15 गुना 15 225, प्लस उसके बाद इसमें भी दो पद है 8 और के, दोनों का घात क्या हो जाएगा, 8 का घात 2 हो जाएगा और के का भी घात 2 हो जाएगा। तो 8 का घात 2 मतलब 8 गुने 8, तो 8 × 8 = 64 और के का घात 2 होगा तो k²। जोड़ दीजिए 225 k² और जोड़ 64 k² कितना होगा, तो 5 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और बच गया हम लोग को यहाँ पे कितना 2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 और k² है तो k² रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे कि 289 का वर्गमूल कितना होता है, 289 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 289 का वर्गमूल 17 होता है और k का घात 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का घात 2 है तो k का घात 2 का वर्गमूल k हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। इसको याद रखिए 1 से 20 तक के संख्याओं का वर्ग और उनके वर्गमूल भी याद रखेंगे, ठीक है ना। वर्ग पहले लिख देंगे और उन वर्गों की जो संख्या आएगा उनका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा h का मान आ गया कितना 17 के, तो यहाँ देखिए अब मान लिख देंगे, यहाँ पे 17 के, यहाँ b का मान कितना है, b का मान है 8 के। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान तरीका से समझिए, ठीक है ना। p का मान क्या हो जाएगा 15 के हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर इन तीनों में से जो मान आएगा उसको वहां पे फिट कर देंगे, ठीक है ना। पुट द वैल्यू फाइंड द रिजल्ट, बस मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 3 भुजा जब निकल गया तो त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी हो 6 में से उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रश्न से आपको बताना है sin a का मान, तो sin a बराबर होता है p/h, क्या होता है p/h। साइन देखिए प्यारे और हेलो, इसी पे आ रहा है, पहले प्यारे और तब हेलो, प्यारे माने यहाँ पे p और हेलो h से शुरू है तो p/h। अब फिगर में से p उठा लीजिए, p है 15 के तो यहाँ 15 के
और एच क्या है, एच है 17 के, तो यहाँ पे 17 के लिख लीजिए। के से के खत्म हो गया, बचा हमारा 15/17। एक आंसर आपका तैयार हो गया। और दिया हुआ है, एक और दिया है, क्या दिया है बाबू, और दिया है सेक ए, ठीक है ना। तो सेक ए उधर वाला 4, 5, 6 यानी 5वां नंबर है, कौसेक सेक कॉट। तो उल्टा बोलना है, उस साइड जाते हैं तो हम लोग उल्टा बोलते हैं। नहीं वीडियो देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, ट्रिक वह संजीवनी ट्रिक है, उसमें आपको समझ आ जाए। हेलो हेलो प्यारे बेटा, यानी H/B, हेलो आया और बेटा आया तो H/ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। H/ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं मालूम हो तो cos का B/H होता है, उसको पलट दीजिए, अर्थात cos का व्युत्क्रम सेक होता है, ठीक है ना। तो जब सेक होगा उल्टेगा तो यहाँ पे उसका जो अनुपात है वो भी उलट जाएगा। तो H/ क्या हो जाएगा, B। बाबू H का मान है 17 के और देखिए B का मान है 8 के से के कटा दीजिए और यहाँ पे 17/8। आपका एक आंसर यहां और दूसरा आंसर यहां। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक ही टाइप का है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है और मान जो है, संख्या जो है उसको बदल रहा है। प्रोसेस लगभग सबका वही है, ठीक है ना। पिछले भी वीडियो में 4 टाइप के बताए थे, उसमें का एक टाइप यह है, ठीक है। तो टाइप भी मालूम रखिए और स्टेप मालूम रखिए कि किस क्वेश्चन में किस ढंग का स्टेप हमें अपनाना है, ठीक है ना। मैथ बना लिए, हम बना दिए, हम समझ गए कि आपको भी आ गया, ऐसा कोई बात नहीं। आप कोशिश कीजिए कि सर किस किस स्टेप को अपनाए हैं। हम भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसी स्टेप को अपनाएंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा, चरण माने एक के बाद एक क्या करना है, तो समझिए आपको भी मैथ बनाने आ जाएगा और आपका बनाया हुआ मैथ गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जो प्रोसेस बताए होंगे वह भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए और आपके फ्रेंड कहीं पढ़ रहे हैं, आप ही के क्लास में परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, मैट्रिक परीक्षा की, तो उनको भी आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेके। ओके, बाय बाय, थैंक यू।